गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 5th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर मछली उछली डिस्कस करेंगे। आपके इस पाठ में गणित से संबंधित कई कविताएं दे रखी हैं। जैसे पहली कविता में मछली के बारे में बताया हुआ है, गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। ये 3 पंक्ति की जो कविता है, इस तरीके की कविता जापान में बहुत प्रचलित है, जिसे वहाँ की लैंग्वेज में हाइकू कहा जाता है। आपके इस पाठ में मछली के बहुत सारे चित्र दे रखे हैं। अगर आप चाहें तो अपनी गणितीय आकृतियों का प्रयोग करके मछली का चित्र बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक शंकु और त्रिभुज का प्रयोग करके मछली की आकृति बनाई है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने अंडाकार और त्रिभुज से मछली के चित्र बनाया है। इसी तरीके से आप एक वर्ग और त्रिभुज का प्रयोग करके भी मछली का एक चित्र बना सकते हैं। इस तरीके से मछली कई आकार की होती है, जिसमें सबसे छोटी मछली की लंबाई 1 सेंटीमीटर तक हो सकती है और सबसे बड़ी मछली की लंबाई 18 मीटर तक हो सकती है। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। व्हेल शार्क की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे यह नाक से सांस ले सकती है, जबकि अन्य मछलियां अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं। यह मनुष्य की तरह बच्चों को जन्म देती है, जबकि अन्य मछलियां अंडे देती हैं। यह एक शांत प्रकृति की मछली है जो मनुष्य पर हमला नहीं करती और व्हेल शार्क 16,000 किलोग्राम के लगभग हो सकता है। अच्छा बच्चों, आपको अपना वज़न पता है? आप में से मान लेते हैं कि अगर एक बच्चे का वज़न 30 किलोग्राम तक है, तो आपकी तरह 12 बच्चों का वज़न कितना होगा? तो हमें 12 बच्चों का वज़न निकालने का जो हमारे पास जो तरीका है वो है, जब हम एक बच्चे के वज़न को 12 बच्चों से या 12 से गुना करेंगे तो हमें 12 बच्चों का वज़न प्राप्त होगा। जैसे अगर एक बच्चे का वज़न 30 किलोग्राम है तो 12 बच्चों का वज़न क्या होगा? तो इसको अगर जब हम 30 को 12 से गुना करेंगे तो हमें 12 बच्चों का वज़न प्राप्त होगा, जो कि 360 किलोग्राम है। और अगर हम व्हेल शार्क का वज़न तुम जैसे 12 बच्चों के वज़न से अगर हम कंपेयर करें तो वो किस तरीके से होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जब हम घटा करेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि व्हेल शार्क का वज़न तुम जैसे 12 बच्चों के वज़न से कितना अधिक है। तो अब हम जो व्हेल शार्क है उसका वज़न अधिक है तो उसको हम ऊपर रखते हैं और छोटी संख्या को हम नीचे रखते हैं और फिर इसमें से इसको घटा करेंगे। जैसे ये 0 अगर हम इसमें से हासिल लेते हैं ये 10 बनेगा। 10 में से 6 को घटा करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। हासिल लेने के कारण यहाँ पे 9 बचा था। 9 में से हम 3 को घटाएंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 5 बचेगा। 5 में से जब हम यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो का वज़न यहाँ पे 9 बचा था। 9 में से हम 3 को घटाएंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 5 बचेगा। 5 में से जब हम यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो ये एज इट इज़ यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1। तो व्हेल शार्क का वज़न आप जैसे 12 बच्चों से इतना किलोग्राम अधिक होगा। इसी तरीके से बच्चों, अगर जिस तरीके के आप स्कूल जाते हैं, क्या मछलियों का भी कोई स्कूल होता है? जी हाँ, हम कह सकते हैं। मछली जैसी छोटी छोटी मछलियाँ बड़े बड़े झुंडों में तैरती हैं, जिससे उसे हम मछली का स्कूल कह सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, अगर वो झुंडों में तैरती हैं तो उन पर बड़ी मछलियाँ आक्रमण नहीं करती हैं और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो आज का काम हम यहीं तक करेंगे। अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गुड बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें